अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्यूजन कुकिंग टाइम में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं आप लोग को ख़मीर आटे से बनाई जाने वाली ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि हमारी नानी दादियाँ शादियों के दिनों में जो रज्जक का एक फंक्शन होता था उसमें बनाती थी बहुत शौक़ से। और हम लोग जब कभी आटा ख़मीर हो जाता है तो उस रेसिपी को ज़रूर अपने घरों में बनाते हैं। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि आप लोगों को नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे रेसिपीज़ की। तो ये देखिए जनाब, मेरा आटा ख़मीर हो चुका था। इसको मैंने जो है वो निकाला है। इसके अंदर से मैं इसका थोड़ा सा पार्ट लूँगी आप लोगों को बताने के लिए। तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो मैंने ख़मीर आटा अलग से एक बाउल में इसमें से निकाल लिया है। ठीक है, ये मैं सबका नहीं बना रही हूँ, सिर्फ 1 कप के करीब जो है ख़मीर आटे का ले रही हूँ। इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब सौंफ डालूँगी। जिन लोगों को सौंफ नहीं पसंद, सौंफ हटा सकते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर 1 कप के करीब जो है वो शुगर यानी कि चीनी ऐड करेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा और इसमें पानी ऐड करेंगे इतना जितना कि ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा, मतलब थोड़ा सा एक पेस्ट का सा बन जाए, जैसे पकौड़ों के लिए हम बेसन घोलते हैं ऐसा हो जाए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मैं हाथ से मिक्स करूँगी। अच्छा, ये ख़मीर आटा था तो इसलिए थोड़ा सा इसको लिक्विड फॉर्म में करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप अगर जो है नॉर्मल आटा लेंगे तो इसके अंदर जो है आप यही सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, सौंफ मैं बार बार कह रही हूँ, सौंफ जिन्हें नहीं पसंद है वो सौंफ को हटा सकते हैं। इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स भी इसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें भी इसमें ऐड करके आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये आपको सौंफ वाली रेसिपी बता रही हूँ जो एक अमूमन जो लोगों के घरों में बनाई जाती है वो सौंफ ऐड करके बनाया जाता है। ठीक है, तो उस तरह से मैं बना रही हूँ। अब मैं हाथों से अच्छी तरह से इसको जो है वो घुला लूँगी आटे को, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में कर लूँगी इस आटे को। ठीक है, जब थोड़ा सा लिक्विड की इसमें आने लग जाएगा तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेकिंग जो है वो सोडा ऐड करूँगी। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं है तो फिर आप इसके अंदर जो है वो ख़मीर भी ऐड कर सकते हैं। ख़मीर नहीं ऐड करना चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इस आटे को हमने थोड़ा सा फुलाने के लिए इसको ये चीज़ें ऐड करनी होती है। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी चीज़ इसमें से जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर अब मैं इसके अंदर थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ा सा और लम्स इसके मैं ख़त्म करूँगी, हाथों से जो लम्स बन जाते हैं बहुत अच्छी तरह से इसको फेंटना है ताकि चीनी भी इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से और जो आटा है बहुत अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं ऐड करने जा रही हूँ, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून के करीब या हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी ऐड कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, दही ऐड कर सकते हैं। इसको ख़मीर करने के लिए ख़मीर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर आप। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से फेंटना है अच्छी तरह से ताकि इसके कोई लम्स भी ना रहें और चीनी भी अच्छी तरीके से फेंट जाए। और जब ये फेंट जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि फ्राई कैसे करना है। ठीक है, अब ये अच्छी तरह से जब फेंट जाएगा तो फिर अब मैं एक फ्राई पैन में ऑयल गर्म करूँगी और इसको चम्मच की मदद से इस तरह से आपको डालना है। ठीक है, फ्राई करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके इसको इस तरह से मैं डालती जाऊँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए ये फ्राई हो रहा है इतना अच्छा, और हल्का हल्का सा जैसे पकोड़े फ्राई करते हैं गोल्डन ब्राउन से हो जाते हैं, इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। इसको पलट दूँगी, इसकी एक साइड हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा सा ये फूलना शुरू हो गए हैं क्योंकि इसमें मैंने इस खाने का सोडा ऐड किया था। आप इसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दही भी ऐड कर सकते हैं, ख़मीर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फ्राई करके इसको फिर मैं निकाल लूँगी, डिश आउट करूँगी। और ये देखिए बहुत मज़े से के क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जिनको सौंफ नहीं पसंद हो वो सौंफ हटा दें। ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, डिफरेंट चीज़ें भी। आप ज़रूरी नहीं है कि आटा ख़मीर हो जाए, आप उसका भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो ख़मीर आटे के अलावा नॉर्मल आटे का भी बना सकते हैं। इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करते हुए मेरे पास क्योंकि आटा ख़मीर हो गया था तो मैंने उसको यूज़ किया। मैंने ख़मीर आटे का इसलिए आप लोगों को बना के दिखाया कि अक्सर घरों में आटा ख़मीर हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं या कुछ वो कर देते हैं, लेकिन इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में ये चीज़ें पसंद की जाती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े बूढ़े बहुत शौक़ से खाते हैं, तो अब ये डिश ट्राई करें। तो ये थी जनाब ख़मीर आटे की रेसिपी। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।